नमस्कार छात्रों छात्राओं। पिछली क्लास में अपन अराजकतावाद के संदर्भ में देख रहे थे और अराजकतावाद का अपन ने अर्थ के बारे में समझा था। इसका अराजकतावाद का जो विकास है उसके बारे में देखा था और जो अराजकतावादी जो विचारक हैं इनके बारे में भी अपन ने देखा था। तो आज अपन जो देख रहे हैं वो शेष जो रहे थे जो अराजकतावाद के विचारक उनके विचारों के संदर्भ में अपन देखते हैं। पिछली क्लास में अपन ने पौधा के बारे में देखा था, हॉजकिंस के बारे में देखा था और आज अपन देख रहे हैं 3 महान रूसी अराजकतावादियों के संदर्भ में। तो 3 महान रूसी अराजकतावादी हैं, इनमें लेते हैं बैकुनिन, क्रोपोटकिन तथा टॉलस्टॉय की रचनाओं में हम सरकार के विरोधी और समष्टिवादी दर्शन का मिश्रण पाते हैं। इनमें माइकल जो बैकुनिन है, इस माइकल बैकुनिन का जन्म 1814 में हुआ था और इनका देहांत 1876 में हुआ था। पूर्व सोवियत संघ और अब वर्तमान में अपन कहें तो रूस में एक कुलीन तंत्र घराने में माइकल बैकुनिन का जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे वो राजनयिक कहते हैं, पर एम्बेसडर को, किसी भी एक राज्य का जो प्रतिनिधि दूसरे राज्य में नियुक्त किया जाता है उसको कहते हैं एम्बेसडर को। तो राजनयिक था, स्वयं सैनिक अधिकारी था। पोलिश विद्रोह को जिस प्रकार दबाया गया था उससे उसे बड़ा आघात लगा था। उस समय जो वहाँ कोई आंदोलन हुआ था और पुलिस से रिलेटेड, और उसको जो दबाया गया था तो उससे इनको काफ़ी आघात लगा, इन्होंने महसूस किया उस संदर्भ में और उसने सेना की नौकरी छोड़ दी। बैकुनिन ने उसने सत्ता से मुक्ति, व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन, राज्य का विरोध, धर्म का विरोध आदि विचार दिए। यानी कि जो माइकल बैकुनिन है इन्होंने सत्ता से मुक्ति के लिए अपने विचार दिए और जो व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर लोग दूसरों का शोषण करते हैं उसका उन्मूलन पर भी विचार दिए और राज्य के पूरी तरह से उन्मूलन के लिए इसने राज्य का विरोध किया और धर्म का विरोध किया, जिसकी आड़ में लोग अपना बहुत बड़ा हित सिद्ध करते हैं, इसका भी इन्होंने विरोध किया। ऐसे इन्होंने विचार माइकल बैकुनिन ने दिए। वह यानी कि बैकुनिन ईश्वर को अत्याचारी जार कहा करता था। जार किसे कहते हैं? जार कहते हैं रूस में जो शासक हुआ करते थे उनको जार कहा जाता है। तो उन्होंने यही कहा कि ईश्वर को अत्याचारी जार कहा, क्योंकि जार राजा रूस के भी अत्याचारी हुआ करते थे तो ईश्वर को भी उन्होंने वही नाम दिया था। और जार को निरंकुश अत्याचारी ईश्वर। तो राज्य, संपत्ति और धर्म, इन तीनों चीज, राज्य, संपत्ति और धर्म के विरोध के आगे बढ़कर बैकुनिन उन साधनों पर भी विचार करता है जिसके आधार पर अराजकतावादी समाज की स्थापना की जा सकती है। ऐसा माइकल जो बैकुनिन है इन्होंने अपने विचार दिए थे, जो रूस के ये विचारक थे। दूसरे जो हुए थे रूस के, उनका नाम है प्रिंस पीटर क्रोपोटकिन। ये प्रिंस पीटर क्रोपोटकिन है, इनका जन्म 1842 में हुआ था और इन्होंने शरीर त्याग किया था 1921 में। तो क्रोपोटकिन रूस के एक सामंत घराने में उत्पन्न हुआ था। सामंत का मतलब होता है जैसे राजा महाराजा जो अपने नीचे के जो इनको नियुक्त करते थे, जो लगान वसूल करते थे किसानों से, जागीरदार वगैरह, बड़े इस तरीके से सामंत घराने में इनका जन्म हुआ था। और 1872 में जब वह स्विट्जरलैंड में बैकुनिन से मिला, अपन ने पूर्व में बात करी थी बैकुनिन के संदर्भ में, से मिला तो वह अराजकतावादी बन गया। यानी कि प्रिंस क्रोपोटकिन भी बैकुनिन से मिलकर के ही अराजकतावादी बना था। सेना की नौकरी, ये भी सेना की नौकरी में थे और इन्होंने सेना की नौकरी भी छोड़ दी। 1871 में रूस के क्रांतिकारी आंदोलन, जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, में ये मिल गए थे
और वह शून्यवाद एक शून्यवाद का सिद्धांत है के प्रचार में लग गए थे। शून्यवाद अराजकतावाद से कहीं अधिक विस्तृत सिद्धांत है, क्योंकि वह न केवल राज्य का खंडन करता है बल्कि समस्त स्थापित सामाजिक और नैतिक संस्थाओं और मूल्यों का भी तिरस्कार करता है। राज्य का जन्म ऐतिहासिक कारणों से हुआ, ऐसा ये मानते हैं। यह कुछ अल्पसंख्यक समूहों की इच्छा का फल था, जिनमें प्रमुख थे पुरोहित लोग। क्या कहा इन्होंने, प्रिंस क्रॉपोटकिन ने, कि जो राज्य का जो जन्म हुआ था वो कुछ अल्पसंख्यक समूहों की इच्छा और उनके हितों की सुरक्षा के लिए हुआ था, यह उन्होंने किया था। और इसका जिनमें प्रमुख थे पुरोहित, आप समझते हो पुरोहितों को, लोग तथा सेना सरदार, जो कि जनता को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का एक मंत्र बनाना चाहते थे। ये यानी कि एक तरह यंत्र, जनता को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का एक यंत्र बनाना चाहते थे। क्रॉपोटकिन राज्य को मानव प्रगति और स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु समझता था। इन्होंने साफ कहा है क्रॉपोटकिन ने कि राज्य मनुष्य की प्रगति में बाधक है और उसकी स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी का ही सबसे बड़ा शत्रु है। राजनीतिक सत्ता निश्चित रूप से उन्हें भ्रष्ट करती है, जो कि उसका प्रयोग करते हैं। यानी कि जिनके पास राजनीतिक सत्ता है वो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। किससे? उस सत्ता के प्रयोग से, चाहे वे कितने ही साधु प्रकृति के क्यों न हो। उसने कहा है कि यह या वह जघन्य मंत्री एक बहुत ही अच्छा मनुष्य होता यदि शक्ति उसे न दी जाती। इन्होंने साफ कहा, यदि एक व्यक्ति या राज्य में जो चला जाता है, व्यवस्था में जो चला जाता है, मंत्री बन जाता है, वो अच्छा इंसान होता है यदि उसको शक्ति न दी जाती। शक्ति इनको भ्रष्ट कर देती है, चाहे वो कितना ही सन्यासी प्रकृति का क्यों ना हो। और इन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन का विचार भी दिया और धर्म का पूरी तरह से खंडन किया। आगे काउंट ली टॉलस्टॉय भी रूस के ये विद्वान हुए थे और इन्होंने भी अराजकतावाद के विरुद्ध अपने विचार दिए थे। हिंदुस्तानी संदर्भ में महात्मा गांधी को भी अपन इसी श्रेणी में लेते हैं तथा बर्ट्रैंड रसल के विचारों का वर्णन भी अराजकतावाद में किया जाता है, जो कि अपने आप को अराजकतावादी न कहते हुए भी राज्य के प्रति अराजकतावादी दृष्टिकोण ही रखते हैं। हम काउंट ली टॉलस्टॉय के संदर्भ में देखते हैं। इनका जन्म 1828 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1910 में हुई थी। टॉलस्टॉय का जन्म रूस के एक संभ्रांत जागीरदार घराने में हुआ था। उसमें एक तपस्वी जीवन व्यतीत करने की भावना थी, यानी कि टॉलस्टॉय में किस तरह की भावना थी? एक सन्यासी की, एक वीतराग जीवन जीने की इनमें भावना थी। हिंसा का विरोधी होने के कारण उसने क्रांति, युद्ध, मृत्युदंड तथा देश भक्ति की निंदा की और उसने ईसाई धर्म की परंपरागत मान्यताओं अर्थात त्रिदेव, ट्रिनिटी गॉड, सन एंड द होली घोस्ट तथा ईसा मसीह की दिव्यता में विश्वास को ठुकरा दिया। टॉलस्टॉय ने राज्य तथा संपत्ति का विरोध नैतिक आधार पर किया। टॉलस्टॉय राज्य को पशु बल के ऊपर आधारित दुष्टों का शासन समझता था। छात्रों, टॉलस्टॉय सबसे महान शांतिवादी अराजकतावादी हैं। टॉलस्टॉय ने नवीन समाज का कोई विवरण नहीं दिया। उसने कहा कि भविष्य वैसा ही होगा जैसा कि मनुष्य तथा परिस्थितियों से बनाएंगे। कितना अच्छा उन्होंने कहा कि भविष्य वैसा ही होगा जैसा कि मनुष्य तथा परिस्थितियां
उसे बनाएंगी। ऐसे विचार टॉलस्टॉय ने दिए। अपन महात्मा गांधी की चर्चा करें, जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। और राज्य का जो मूल्य है वो हिंसा में है, क्योंकि इसका अत्यंत केंद्रीकरण व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। महात्मा गांधी ने कहा केंद्रीकरण के संदर्भ में, और यह मानव व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में एक भारी बाधा भी है। यह महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी आज कहते हैं कि टॉलस्टॉय की भांति, परंतु प्रोधा, बैकुनिन और क्रपोटकिन के विपरीत गांधी जी धर्म यानी नैतिकता को मानव जाति के विकास में बाधक नहीं मानकर, क्योंकि जो अपन ने पहले जो विचारकों के संदर्भ में देखा, जैसे प्रोधा के बारे में, बैकुनिन के बारे में, क्रपोटकिन के बारे में, इन सब ने एक तरह से धर्म को एक तरह से बुराई के रूप में देखा, एक पाखंड के रूप में देखा, एक ढोंग के रूप में देखा, मानव जाति के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में धर्म को इन विचारकों ने देखा। लेकिन इसके विपरीत जो अपन महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं, ये एक तरीके से धर्म या नैतिकता को मानव जाति के विकास में बाधक नहीं मानकर मानव जाति के विकास में सहायक मानते हैं महात्मा गांधी जी। और गांधी जी ने टॉलस्टॉय हिंसा के प्रयोग को बुरा समझते हैं। गांधी जी ने टॉलस्टॉय की जो हिंसा के प्रयोग को उन्होंने बुरा समझा, और महात्मा गांधी ने एक तरीके से ये कहा कि एक अहिंसा पर चलिए आप, सत्य के मार्ग पर चलिए आप, और नैतिकता और धर्म को भी अपनाइए, इसका त्याग मत करिए, क्योंकि इसके बिना राजनीति का भी कोई महत्व नहीं है। आगे अपन देखते हैं बर्ट्रैंड रसल के बारे में। तो बर्ट्रैंड रसल का कहना है कि राजनीतिक जीवन का लक्ष्य व्यक्तियों का स्वतंत्र विकास है। रसल की विचारधारा क्रपोटकिन के विशुद्ध अराजकतावाद तथा समाजवाद के बीच का मार्ग है, जो कि काफ़ी हद तक राज्य का तिरस्कार करता है। वह है श्रेणी समाजवाद, इसे अपन श्रेणी समाजवाद कहेंगे। राज्य से घृणा करने वाले और तिरस्कार करने वाले अराजकतावादियों से उसे सहानुभूति है। उपयुक्त लेखकों के अतिरिक्त भी वारेन और एक टकर, सिमिड तथा स्टर्नर आदि विचारकों ने भी अराजकतावाद को अभिव्यक्ति प्रदान की है। धन्यवाद।